पूरण कीजिए काज। आइए तो दो शब्द जखई महाराज के चरणों में, उसके बाद अरे नैया लगाई देव पार, देव मेरी नैया लगाई देव पार। अरे नाव लगई ओ पार, जखई मेरी नैया लगाई देव पार। काम क्रोध और लोभ लुटेरे, काम क्रोध लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के तेरी मेरे जन्म। अरे इनको देवो मारी जखई मेरी नैया लगाई देव पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हे बनवारो हे नारानी। अरे खेई लगाई देव पार, देव मेरी नैया लगाई देव पार। नाव पड़ी है मझधार, जखई मेरी नैया लगाई देव पार। पीड़ पड़े जब तेरे भक्तन पे, पीड़ खुद आपत्ति झेली है तन पे। अरे गए निशाचर मारी, जखई मेरी नैया लगाई देव पार। अरे निशाचर मारी, देव मेरी नैया लगाई देव पार। मेरी नैया पार लगाई गई है, वो पेड़ दबाले वाला मेरी। अरे पेड़ दुबाले बाबा, अरे पेड़ दुबाले, मेरी नैया पार लगाई गई है, वो पेड़ दुबाले बाबा। आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु,
आज हम मास्टर वीडियो के माध्यम से ये जो कथा लेकर के चल रहे हैं बड़ी विशेष मांग पर, जखई महाराज का इतिहास। तो हमारे जो जखई महाराज का इतिहास है वो किस तरह से कहां चला। प्यारे भक्तों, महाराज जखैया का जो मंदिर पेड़क में बना हुआ है और जो हर साल माह के महीना में, आषाढ़ के महीना में भारी मेला लगता है, इस मेला के पीछे कारण क्या है और ये महाराज किस तरह से हमारे पेड़क में आकर के बसे और किस तरह से सभी भक्तों को दर्शन देकर के आज कृतार्थ कर रहे हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो यही इतिहास एक हम आपको लेकर के चलेंगे। 1177 ईस्वी से 1192 के बीच का इतिहास है, जब दिल्ली के नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। अरे बड़ी खुशी की बात, अरे भूप दिल्ली में दहलाए, अरे दिल्ली में दहलाए, और पृथ्वीराज महाराज काज सवई के तलाए, अरे पृथ्वीराज से 1192 के बीच में एक राजा हुआ पृथ्वीराज चौहान। अरे भूप को चंका बाजी रहो, और समय प्रजा खुशी भूप को जय जयकार भैया समय सब लोग बड़े सुखी हैं। अरे भूप की उड़ी गई खुशबोई, और बाई समय के बीच दिखिलो नर राजा सोई, बाई समय के ईस्वी से 1192 के बीच में एक राजा हुए पृथ्वीराज। भक्तों, बड़े अच्छे राजा हुए, लेकिन इधर पृथ्वीराज के घर में ये प्रधान सेनापति जो हम आख्यान लेकर के चल रहे हैं जखई महाराज का, देखिए भक्तों, उससे पहले हम एक दूसरी कथा की तरफ चलेंगे, जहां कन्नौज में एक राजा हुआ जिसका नाम जयचंद है, और जयचंद बहुत ही प्रिय राजा हुआ, बड़ा ही अच्छा राजा हुआ। कि बड़ो पीर भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा राजी, जगियस कीरत की ध्वजा सुरग में भैया गाजी। बड़ा सुंदर राजा हुआ, बहुत सुंदर राजा हुआ। प्रजापुत्र समान
महाराज जयचंद के बड़े निराले ठाठ हैं भक्तों। बड़े खुशी के साथ महाराज जयचंद कन्नौज में राज्य कर रहे हैं। हुआ ऐसा, भगवान की मर्जी ऐसी, किसी भी बालक ने घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान की मर्जी से किसी की मर्जी नहीं होती। थोड़े समय बाद घर में एक बेटा का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे 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 भक्तों, अरे धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, धीरे धीरे समय बीती रहो भाई, सब विधि से राजा सुखी सुनो चितलाई, महाराज जन्म एक कन्या लीनो आई, बड़ी खुशी के साथ बनी, बड़ी खुशी के साथ राजा ने अरे पंडित ले बुलाई, भैया संयोगिनी रखी नाम, भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई, भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई। राजा ने मनाई है, खुशी राजा ने मनाई है, भैया संयोगिनी धर नाम, खुशी राजा ने मनाई है। थोड़े समय के बाद एक कन्या ने जब राजा के घर में जन्म लिया, बड़ी खुशी घर में बड़ी खुशी छाई। चतुर ब्राह्मणों को बुला करके महाराज जयचंद ने जब नामकरण संस्कार कराया, उसी बेटी का नाम संयुक्ता रख दिया गया। अरे राजा रहे दान लुटाई, अरे राजा रहे दान लुटाई, सबने मन में खुशी मनाई, अरे
भक्तों महाराज जयचंद ने घर में अनेक प्रकार से दान लुटाया। और जब महाराज जयचंद दान लुटा रहे, धीरे 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 वो बेटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। बेटी और बढ़ी रही दिन हई राती, राजा ने खुशी मनाई। हुई वे पुण्य दान महलन में, अरे खुशियां छाई रही आंगन में। मन में गए ऊपर हरसाई, बेटी दिन और रात बढ़ी रही। और धीरे धीरे वही सयानी, धीरे धीरे बड़ी सयानी। मन में खुशी भई महारानी, घर में नागिन सी लहराई, ये दिन रात बड़ी थी। राजा मन में खुशी मनाई, रे दिन रात बड़ी रही बेटी। लला नीले से सब परिवारी खुशी मनाई। राजा ने घर दान लुटाई, भैया खुशियां कहीं न जाई, रे दिन रात बढ़ी रही बेटी। राजा खुशियां गए मनाई, रे दिन रात बढ़ी गई बेटी। दिन और रात जिस समय बेटी बढ़ने लगी, भक्तों महाराज जयचंद बड़े खुश हुए। लेकिन भक्तों धीरे 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 वही बेटिया संयुक्ता जब घर में सयानी होने लगी, उधर दिल्ली में जो महाराज पृथ्वीराज चौहान है, वो बड़े ही अच्छे शासक और बड़े वीर योद्धा है। उनकी कहानियां, उनकी कथाएं जिस समय घर में बेटी सुनती है, तो वो बेटी धीरे 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 महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी। कि संयोगिनी दिल्ली पत से हाय, और मन ही मन प्रेम बढ़ा। पन्ना राय दिल्ली से कन्नौज में आए, और कन्नौज में आकर के पन्ना राय को संयोगिता ने अपने पास में बुला लिया, और हाथ जोड़ करके पन्ना राय से वो संयोगिता बोली, अरे पकड़ी कलाई पन्ना राय जी पास मिले बेतारी। पकड़ी कलाई पन्ना राय जी पास मिले बेतारी।
करो भैया। ए साफ करो भैया, भाई तुम साफ करो भैया। मेरे मन में कछु ख्याल भाई तुम साफ करो भैया। हाथ जोड़ करके वो बेटी कहने लगी, महाराज मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा ख्याल है, कृपा करके उसे आप समझाएंगे। कहने लगी, बताइए बेटी, एक बात हमें बता दो। मैं जैसी कहानियों में जैसे किस्सों में सुना करती थी कि पृथ्वीराज चौहान बड़े सुंदर है, ऐसा ही है? पन्ना राय कहने लगे, बेटी सुंदर है, लेकिन सुंदर के साथ साथ बहुत बड़े बलवान हैं। अरे बैठी गए हरसाई, अरे पन्ना राय बेटी से बतलाए। अरे आज बेटी से बतलाए, जो सारी हकीकत बात आज बेटी बतलाए। भैया बड़ी हकीकत भैया राजेश, अरे हकीकती कही गई बेटी से। अरे बड़ो सुगर भूपाल बताई गई बातें बेटी से। भैया बड़ो कहने लगे, महाराज पृथ्वीराज चौहान बड़े बलवान हैं। अरे सुगर है महाराजा वाली, और जा समय के बीच बराबर कोई न बलवारी। भैया क्या तो समय के भैया सुनी हकीकत बात, पितरिया खुशी भई बारी। भैया सुनी हकीकत बात, लली खुशियां भई बारी। खुशियां भई बारी, खुशी भई बारी। भैया कई हकीकत बात, लली खुशी भई बारी। भैया कई सारी बात जिस समय महाराज की बताई, बेटी राजा बड़े सुंदर हैं, सुंदर के साथ साथ बहुत बलवान हैं। और जिस समय बलवान वीरता की बातें संयोगता ने सुनी, बड़ी खुश हुई। उसी समय से मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि मन में सोची आज लली ने, अरे सैया उन्हें बनाएंगे। चाहे कोई कहे कछु मुझसे पाई
कहीं साथ निभाएंगे। सोचने लगी अपने जीवन का साथी हम उन्हें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हैं। सोच रही है मन में बेटी ये सोच रही हम सजना उन्हें बनाएंगे, चाहे कुछ कोई कहे मुझमें उनको साथ निभाएंगे। मन में ये गया वे बेटी और खुशियां नहीं मनाई है। अरे खुशी खुशी के साथ लली में बांधी लई बुलाई है। खुशी खुशी के साथ लली में बांधी लई बुलाई है। बड़ी खुशी है। खुशी खुशी में बांधी को बुला करके अपनी साथ की सहेलियों को बुला लिया। वो जब सखियां आई, हर संग सहेली आई, उन खेल रचाए लो भारी। संग सहेली आई, गुड़िया बुट्टा बनवाए, उनकी शादी करवाई। गुड़िया बुट्टा बनवाए, वो देख रही उनकी मैया, वो देख रही उनकी मैया, अरे मन में गई गहराई। उन्होंने अरे उन्होंने बांधी लई बुलाई, उन्होंने बांधी लई बुलाई। अरे बांधी लई बुलाए कहीं तू जाए कि तूने बुला के किने महाराज को बुलाला। एक बांधी लई बुलाई, अरे बांधी लई बुलाई और जाकर उन्हें बुलाला री। रानी ने बांधी लई बुलाई, रानी ने बांधी लई बुलाई। बांधी को बुला करके महाराज को बुलाने की बात जिस समय कई, रानी ने कहा मेरी बेटी सयानी हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी, और हकीकत बात है जिस घर में सियानी बेटी हो जाए उस बेटी की शादी कर दी जाए। आज महाराज जयचंद को बुलाने के लिए बांधी को बुलाया, और जब बांधी को बुलाया तो अरे बांधी लई बुलाई, कहीं समझ आई चली निकल जाइए। महाराज कुआए बुलवाई महल में भुइया लइए। बांधी लगी बराबर जाए हाथ जोड़ के मांगी होली। राजा संग चलो हमार तुम्हें बुलाओ महारानी ने, उनके साथ कहीं भिजवाए संग हमारे चलो महल में। तुम्हें
और हाथ जोड़ी के मांगी बोली कर्म सने ही भूपा हमार, तुम्हें बुलाओ महारानी संग नहीं राजा चलो हमार, और तेर करन को मौका नहीं राजा चली संग हमार। सुंदर पल का दौरन का यावत देखो हे राजा, सुंदर पल का दौलत का मगर कलाई सुरत में पल पल का पले बेधार सोने ठानी बोली थे, कर्म से ही दिया हमारे का खोए राजा प्यारे। कलाई महाराजा की रानी के पास ले बैठा, धीरे धीरे रानी बोली परवसने और श्यामी बेटी घर में हुई गई महाराज घर बेटी श्यामी हुई गई है, तुम्हारी नींद तो लगी रही है मलाई गाय गजाए रही है, बेटी श्यामी हुई गई है। महाराज घर में बेटी बड़ी हो गई है, और ये सत्य बात है, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, और बेटी जब सयानी हो जाए तो पिता माता को पाप लगता है। महाराज सुंदर सा वर देख करके बेटी की शादी कर दो। आज महाराज जयचंद कहने लगे चिंता मत करो, आज ही हम जाकर जाने के बाद दरबार में एक सभा बुलाएंगे, सभा में निर्णय लेंगे। महारानी चिंता मत करो, कि सभी मंत्रियों से जाकर और राजा ने सलाह मिलाई, अपनी अपनी नजरिया सब योद्धा रहे दो। महाराज जयचंद ने सभा में जाते ही जाते सभा को बुलाया, और सभा में बुलाते बुलाते फरमान कह दिया, सभी मंत्रियों से जाकर राजा ने सलाह मिलाई, अपनी अपनी नजरिया सब योद्धा रहे। कोई प्रियापति कोई धानुष हो, योद्धा है समझ आवे, अपनी अपनी समझ से यारो राजा को समझ आवे। कोई धाधु को बता रहा है, कोई प्रियापति सिंह को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है, अपने अपने मत से सब लोग समझा रहे हैं। लेकिन बच्चों पर समझ नहीं आई राजा की, अपनो मत सुनायो। जयचंद राजा ने जनवज में स्वयंवर रचायो, जयचंद राजा ने जनवज में स्वयंवर रचायो।
जयचंद महाराज ने कन्नौज में स्वयंवर रच दिया। और जब स्वयंवर रखा, स्वयंवर जहां स्वयंवर हो भक्तों, सभी देश के राजाओं को पत्र भेजा, लेकिन भैया महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के लिए पत्र नहीं भेजा। और जब पृथ्वीराज चौहान के लिए पत्र नहीं भेजा, सभी लोग सज-धज करके जिस समय आए हैं, लेकिन भैया जिस समय सब लोगों को आता हुआ देखा है, बेटी संयोगिता ने मन में सोच लिया कि मैंने अपने मन में अपने महाराज दिल्ली सम्राट महाराज चौहान नरेश पृथ्वीराज को राजा बनाया है, उन्हें दूल्हा चुन लिया है, तो मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उसी समय भक्तों एक पत्र लिखकर के राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए गुप्तचर के द्वारा भेजा। और क्या लिख दिया? अरे आई जइयो श्री भूपाल तुम्हारे बिन मैं लाई जी पाऊंगी। तुम आइयो श्री भूपाल तुम्हारे बिन मैं लाई जी पाऊंगी। बहुत सुंदर महाराज, करना है मैं मर जाऊं जिन्ना न रह पाऊं। अरे करना आए नहीं जी पाऊं जिन्ना न रह पाऊं। तेरे बगैर ओ राजा जी खाए जहर मर जाऊं। राजा मेरे राजा जी तुम बिना लाए जी पाऊं। मेरे भैया जी तुम बिना लाए जी पाऊं। महाराज करना है मैं मर जाऊं जिंदा न रह पाऊं। तेरे बगैर ओ सैया में खाए जहर मर जाऊं। राजा तुम बिन नहीं जी पाऊं। जिसमें महाराज पृथ्वीराज के लिए पत्र लेकर के बेटी ने कह दिया, महाराज तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, आकर के हमें बुला करके चले जाना। मेरे भैया सभी राजा वहां पर आए। अरे पीर गए वहां आई, अरे स्वयंवर की तैयारी। अरे पीर गए वहां भाई है स्वयंवर तैयारी। सब राजा बैठे आई नजरिया संयोगी विचारी। ये सब राजा बैठे नजर दौड़ाती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, लेकिन कई महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं भक्तों। अरे नजर नहीं दिल्ली पति आए। अरे नजर ना दिल्ली पति आए। तब राजकुमारी मन अपने में भारी घबराए। राजकुमारी
जिस समय उस सुन्नतता की बगीची यानी राज्यसभा में नहीं देखा तो सोचने लगी महाराज मैं तुम्हारे बगैर शादी नहीं करूंगी। और जिस समय वरमाला लेकर के बेटी उस भरी सभा में चली है, धीरे 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 आगे बढ़ रही है, लेकिन भक्तों महाराज जयचंद ने एक बुरा बहुत किया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को ले जा करके पुतला बना करके द्वारे पर खड़ा कर दिया। और जब पुतला द्वारे पर खड़ा है उधर किले वरमाल और चली है सुकुमारी ले वरमाल। ये वरमाल चली सुकुमारी सखियां चली अधारी भैया सखियां चली अधारी। नीन नीन बेटी बढ़ रही नजरी तोड़ी गई धीरे भारी ले वरमाल चली है सुकुमारी। चारों तरफ बेटी हुई नजर न कोई आई। लेकिन माला डोल रही है मनाया पाने में रही है घबराई। चली है सुकुमारी ले वरमाल। आज वरमाला लेकर के जिस समय बेटी आगे बढ़ी वो जयचंद के संदेश न मिलने के बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान उस बेटी के संदेश को पाने के बाद चले साथ में दिल्ली में जो उनके पास एक बहुत बड़े वीर उनके मित्र रह रहे हैं जिनका नाम है जखई महाराज। और जखई महाराज से मन ही मन में बात कही है महाराज। और बतो प्रमाण जो मिला ये जो जखई महाराज है एक पद्मनाग के अवतार है। और बतो जो जखई महाराज है वो पेड़त में एक कच्चे चबूतरा पे बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था पीपल का, उसके नीचे एक सर्प रहता था। प्रमाण ये मिला तो उसी सर्प के द्वारा स्वप्न में गांव वासियों को बताने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले जखई महाराज से महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा महाराज आज मैं बड़े संकट में हूं। क्योंकि मैं संयोगिता से शादी करने के लिए जाना चाहते हैं और शादी के लिए तुम्हारी खास उपस्थिति होनी चाहिए महाराज, मैं तुम्हारे बगैर जा नहीं पाऊंगा। महाराज पृथ्वीराज चौहान को जखई महाराज ने समझाया महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र मित्र के ऊपर कभी संकट नहीं आने देता। इधर भक्तों महाराज पृथ्वीराज चौहान उसी सभा में पहुंच गए और सभा में जाकर के उस पुतला में प्रवेश कर गए जो पुतला महाराज जयचंद ने बनवाया था। और जैसे ही पुतला में प्रवेश हुए उधर वो बेटी वरमाला लेकर के जिस समय आगे बढ़ी और वरमाला जयचंद महाराज के द्वारे पे खड़े हुए उस पुतले के गले में डाल दी। फिर क्या हुआ? अरे रा मची गो सोर रे जयचंद ने कदी पिछारी। महाराज पृथ्वीराज चौहान के गले में जैसे ही माला डली और माला डालते ही डालते कलाई पकड़ के बेटी को घोड़ा पे बिठाल करके महाराज ने घोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन उस समय जयचंद ने करी पिछारी। चारों लंग से पोजरे चारों लंग से पोजरे एरो तुरंत यनानी। महाराज के मन में घबराए चौहान और जखई से आई गई बचाओ आज हमारे प्राण। अब तो तुलंग से ना गिरी
की फौज में हुई गई भारी भैया को लगन सेना गिरी लड़ाई छिड़ी गई भारी है छिड़ी गई भारी है लड़ाई हुई गई भारी है भैया को लगन सेना गिरी लड़ाई हुई गई भारी है चारों तरफ सेना ने घेर लिया पृथ्वीराज चौहान को और जिस समय महाराज चौहान घोड़ा पर लेकर के संयोगिता को भागे पृथ्वीराज चौहान ने आवाज लगाई महाराज जखई से जखई महाराज अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे आप मेरी रक्षा करो उसी समय भक्तों अरे तब जखई ने किलकारी अरे तब जखई ने किलकारी अपनी फौज लगाई गई सारी जखई बोले पृथ्वीराज से राजा सुनिए ध्यान लगा अरे जब तक देह में दम कायम है दिन और रात बजेगी तलवार ललकार दई भोजन में योद्धा सावधान हुई जा दोनों हाथ कटारी गई के मारे मारो देव मचा अरे ऐसे बोले ही राजा से राजा सुन ले ध्यान लगा कहने लगे महाराज चले जाओ और एक बात हमारी सुनो हाथ में तलवार लेकर के जखई महाराज ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और वो सर पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दिया कहा महाराज ले जाओ एक हाथों से सत्यम जखई राजा अरे जाओ राजा अपने घर को चिंता मन में करियो कहने लगे महाराज शीश धरो राजा चिन्ना बचेंगे ना लेकिन शीश भूप जल्दी ने नई दिल्ली की शीश लगाई अरे घोड़े युद्धबार रुंडन की दोनों हाथ गई तलवार पूरब से जब धरे हरैया भाई पश्चिम में देश लगा घोड़े युद्धबार रुंडन की दोनों हाथ गई तलवार देखी लड़ाई बातों रुंड की जैसे मन में गए घबरा
आज भक्तों उस रुंड ने, कटे हुए सर वाले रुंड ने इतनी घनघोर तलवार की है, जयचंद की फौजों के पसीना छूट गए। फौजें भागने लगी, लड़ते लड़ते वो रुंड उधर पैड़त में पहुंच गया। और जिस समय पैड़त में फौजें लड़ रही हैं, उधर दिल्ली वाले महाराज, दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर के दिल्ली की सीमा में पहुंचे। महाराज ने कहा था मेरे सर को जमीन पर मत रखना, क्योंकि जो सर जमीन पर रख दिया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भक्तों महाराज पृथ्वीराज अपने मित्र के दिए हुए वचन को भूल गए और जाते ही जाते अपनी रानी के कहे अनुसार, रानी ने कहा महाराज हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। महाराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने औरत के चक्कर में बुधड़ से कटा हुआ सर जमीन पर रख दिया। और जैसे जमीन पर सर रखा भक्तों, अरे धरो सी सजावा धरनी पे पीर जूझी गौरण में। आज भक्तों पैड़त की समर भूमि में महाराज जखई का देहावसान हो गया, शहीद हो गए। लेकिन भैया महाराज पृथ्वीराज चौहान सारी बातें भूल गए। लेकिन हुआ ऐसा, धीरे 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 वही देव शक्ति पैड़त में विराजमान हो गई। पैड़त के वासियों को महाराज जखई ने सपन दिया, सपने में सारी बात बताई। वही शक्ति जिस समय जागृत हुई और जागृत होने के बाद धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्र में जखई ने कुछ लीला नई दिखाई। पूजा करो हमारी आकर नहीं देरी इसी भाव से भक्तों में अरे लीला की बनाई। अरे धीरे धीरे माह महीना में मेला लगवाई। अरे धीरे धीरे माह महीना में मेला लगवाई। जितने जयचंद के वंशज सब जाकर करन आवे। दिल्ली के चौहान के सब पूजा करने आवे। अरे दिल्ली
के चौहान ते सब पूजा करके आवे। महा महीना और आषाढ़ में मेला लेता लगाई, भारी साथ हुए पेड़त में मुंडन रह करवाई। जोड़ी वाली जात करन नर नारी सब आते, पहलो बच्चा होइले वो पेड़त में आ जाते। अरे जो कोई मन्नतियां मांगे बाकी पूरी होती भाई। जय 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 बोलो उनकी सब जय जयकार बनाई। अरे जय 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 श्री जखई देव महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े तुपे चढ़े दूध की धार। अरे